वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिनेंट सीरीज में हम सर्कल चैप्टर तक आपके साथ कंक्लूड कर चुके हैं। होपफुली उस चैप्टर में आपको कोई डाउट ना हो, ना ही पिछले किसी चैप्टर में। अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट पिन कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को या चैप्टर को आपके साथ दोबारा से हाईलाइट करने को भी रेडी हूँ। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं, चैप्टर लेंथी है बट सारे सिमिलर मेथड से फॉलो होते हैं, तो हम पूरा को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मोस्टली जो एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो निकालेंगे। सबसे पहले आज एक एग्जांपल है जिसको समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मान लीजिए एक सीरीज है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसी एक सीरीज दी है। ये बोलेगा चेक करो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले जो हमारा काम है, हमने सबसे पहले इसको नाम देना। ये होती है t1 = a, ये होती है 2 मींस ये टर्म 1 आती है। नेक्स्ट को लिखते हैं हम टर्म 2 जो बन जाएगी 4, फिर लिखते हैं t3 दैट इज 6, फिर लिखते हैं t4 दैट इज 8, फिर लिखते हैं t5 दैट इज 10। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें टर्म्स को नाम देना होता है। पहली वाली को t1 उसको a भी कंसीडर करते हैं, फिर t2, फिर t3, फिर t4, फिर t5। नेक्स्ट स्टेप इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस आपने इसको उल्टा माइनस करना है। क्या करना है? उल्टा माइनस करना है। पहले करेंगे t5 में से t4 को, फिर t4 में से t3 को, फिर t3 में से t2 को, फिर t2 में से t1 को। इनकी वैल्यूज लिखेंगे 10 - 8, 8 - 6, 6 - 4, 4 - 2। मैथमेटिकल ऑपरेशन वैसे फॉलो करने जैसे करते हैं। 8 10 में से 2 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 4 में से 2 गया 2। अगर सभी वैल्यूज को काटने के बाद हमारा डिस्टेंस सेम आ रहा है, फर्क सेम आ रहा है, डेविएशन सेम आ रही है, तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको अरिथमेटिक सीरीज में d से डिनोट किया जाता है। जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं t1 और a, अगली वाली को t2, t3, t4, t5 जितनी दी है। और जब सबको रिवर्स में काटा जाता है, डिस्टेंस निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, अगर सबका सेम आ रहा है तो उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और जब भी सेम आएगा तो कॉमन डिफरेंस के बाद इसको बोलते हैं यस इट इज एन एपी। इसको क्या कहा जाता है? एपी। और अगर किसी भी एक स्टेप पे डिस्टेंस अलग हो गया, डिफरेंस अलग हो गया, फर्क अलग हो गया, तो वो एपी नहीं कहलाएगी। तो ऑन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि पूरी सीरीज का जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है, बीच में जो फर्क है वो सेम होगा, तो वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। डिस्टेंस के कंसेप्ट के बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हमें इसे कंसीडर करना है। ऐसे सीरीज दी होती है 2 4 6 8 और एक नंबर कुछ डैश छोड़ के दूर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? दूर लिखा होता है, काफी डिस्टेंस पे लिखा होता है। इसे हम मानते हैं an। an मींस लास्ट टर्म, ये सीरीज की लास्ट टर्म है। अब इस चैप्टर में an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। पिछले थोड़ी देर पहले हमने a का बताया था आपको, ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको a बोलते हैं। d मींस टोटल डिस्टेंस इनका बीच में जो काट के आएगा उसको d बोलते हैं, अगर सबका सेम होगा। तो चलिए अब a कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका t1 = a = 2, t2 दैट इज 4, t3 दैट इज 6, t4 = 8। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप डिस्टेंस निकालना होगा, कैसे निकलेगा? t4 - t3 = 8 - 6, t3 - t2 = 6 - 4, t2 - t1 = 4 - 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। वो भी लिखना है। कॉमन डिफरेंस दैट इज d = 2। दो स्टेप करने के बाद हम an को पुट ऑन करेंगे। an का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? a + n - 1 और d। an की वैल्यू जो लास्ट में दूर करके दी होती है इसकी जगह रखेंगे 24, a की जगह पे वैल्यू रखेंगे 2, n हमारे पास है नहीं, इसे एज इट इज रहने देंगे। डिस्टेंस 2 का निकला तो आ जाएगा 24 = 2 प्लस बैक साइड से डिवाइड होगा 2 × n, 2n, 2 1 = 2। 24 = 2 माइनस ये प्लस का और माइनस का कैंसिल = 2n। 2n = 24, n = 24 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू आ गई 12। कई क्वेश्चनों में वो हमें सिर्फ n की वैल्यू पूछेगा निकालने को, या बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स में भी an का फार्मूला यूज होता है। an का फार्मूला नोट डाउन करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कहां पे इस फार्मूले को यूज करना है। सबसे पहले इन चैप्टर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या हिंट्स हैं जो अगर आप कैप्चर कर लो तो आपको क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी और बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए उन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले आता है विच टर्म।
जिस क्वेश्चन के एपी वाले क्वेश्चन में विच टर्म लिखा होगा वो फॉर्मूला लेके जाएगा an का। फिर वर्ड आता है हाउ मेनी टर्म्स, तो यहाँ पे भी an का फॉर्मूला ही यूज करना है। फिर आता है हाउ मेनी टर्म्स, तो उसको भी an का फॉर्मूला लगेगा। चेक वेदर जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे भी an का फॉर्मूला यूज करना है, और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स में भी an का फॉर्मूला यूज करना है। ये 4 या 5 वर्ड ऐसे हैं जो वहाँ पे बच्चे को काफी ज्यादा परेशान करते हैं एग्जाम में, क्योंकि जब एग्जाम प्रेशर होता है नहीं याद आता कि क्या यूज करना है। तो इन वर्ड्स को आप थोड़ा बहुत माइंड में कंसीडर करेंगे तो आपके मार्क्स बचाए जा सकते हैं, जैसे विच टर्म, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टाइम्स, चेक वेदर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जहाँ पे भी ये क्वेश्चन होंगे, ये वर्ड्स होंगे, हम वहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करके अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। an को पूरा रूटली जानने के बाद अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हाउ द टर्म्स आर टू बी फ्रेम्ड। क्वेश्चन कई बार बोलता है इस एपी की 56 टर्म निकाल के दे दो, इस एपी की 22 निकाल के दे दो, इस एपी की 58 निकाल के दे दो, इस एपी की 13 या 14 16 एज इट इज पूछता है। इसको निकालने का ट्रिक होता है, मान लो आपको बोला है T53 निकालना है, सेकंड में बोल रहा है T58 निकालना है, थर्ड में आपको बोला T33 निकालना है, फिर वो बोल रहा है T16 निकाल के दे दो, फिर बोल रहा है T19 निकाल देते हैं, फिर बोल रहा है T109 निकाल देते हैं। जो टर्म आपसे पूछे आपने ए तो लिखना ही है, प्लस जो पूछ रहा है उससे एक कम कर देना है, 53 से एक कम 52 और साथ में डी। ये रहेगी टर्म की फ्रेमिंग। ए आना ही आना है, प्लस आना ही आना है, जो टर्म पूछ रहा है उससे एक डिजिट कम कर देना और डी साथ में रहेगा। 58 करते कैसे होगा, ए प्लस 58 से कम किया 57 डी। 33 कैसे बनेगा, ए प्लस 33 से कम किया 32 डी। आप कितने करते हैं, T16 पूछ रहा है, ये बनेगा a प्लस 16 में से कम किया 15d। 19 कैसे बनेगा, a प्लस 18d। और T109 कैसे बनेगा, a प्लस 108d। और जो d है हमारे पास, जो a है वो होती है t टर्म, फर्स्ट वैल्यू ऑफ सीरीज। फिर आता है d मींस कॉमन डिफरेंस, जो काट के आता है। एपी में इन्हीं 5 कंसेप्ट को लेके आप पूरा चैप्टर इजीली निकाल सकते हो, स्कोर अच्छा कर सकते हो। अब हम इनके बाद क्वेश्चन आएंगे बुक के, जो अगला सॉल्व किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बुक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लिखा हुआ है व्हिच टर्म ऑफ एपी सीरीज लीनियर रूल करके दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी व्हिच टर्म वर्ड यूज किया जाता है an का फॉर्मूला यूज होता है, और एक इंस्ट्रक्शन और जो दूर करके दिया हुआ है वो भी क्या होता है, an होता है। चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, क्योंकि एपी चैप्टर ऐसा है कि प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। सबसे पहले 3 लिखा है, तो T1 = a = 3, T2 दिया हुआ है 8, T3 दिया हुआ है 13 और T4 दिया हुआ है 18। ये फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यूज लिखना। फिर d निकालना मींस उल्टा माइनस करो, T4 - T3 = 18 - 13, T3 - T2 = 13 - 8 और T2 - T1 = 8 - 3। 5 5 5 सारा सेम आ गया। अब वैसे बॉक्स नहीं बनाना है, वैसे दिखा रहा हूं, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। तो उसको लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस d = 5। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। an ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। an फॉर्मूला होता है a + n - 1 के साथ d। an की जगह पे 78 रहेगा, a की जगह पे 3, n - 1 यहाँ पे रहेगा, d की जगह आ जाएगा 5। ये बनेगा 78 = 3 प्लस बैक साइड से मल्टीप्लाई 5n - 5। 78 = प्लस माइनस माइनस 5n - 2। नंबर्स एक तरफ, अल्फाबेट एक तरफ, साइन चेंज करके जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखे हुआ है। ये आ गया आपके पास 80 = 5n। 5n = 80, n की वैल्यू निकालनी है तो 80 नीचे 5 5 1 = 5 6 का 30, n आ रहा है 60। तो क्या पूछा है, which term, तो hence 16th term is 78। हमने सिर्फ अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है कि जहां पे which term का फॉर्मूला which term लिखा होगा an का फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यूज निकालनी है और उसको वैल्यूज में पुट ऑन करना है। Let's have a look on the book क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। जैसा कि मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था कि चेक वेदर भी होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
an का। तो चलिए फ्रेमिंग करते हैं। सबसे पहले वैल्यू लिखनी है t1 इक्वल टू a, वो दी है 11, t2 दी हुई है 8, t3 दी हुई है 5 और t4 दी हुई है हमारे पास 2। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, डिस्टेंस निकालना मींस उल्टा माइनस करो, t4 माइनस t3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू 5 माइनस 8, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 8 माइनस 11। सबको करेंगे, ये आ रहा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 सेम, तो मींस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे माइनस 3। अब चेक वेदर लिखा हुआ है तो an का फॉर्मूला यूज करना है एज इट इज। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और b। an की जगह पे क्या रहेगा -150, a की जगह पे क्या आएगा 11 प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस माइनस 3। तो -150 रहेगा, 11 प्लस इसको इससे किया तो ये बन जाएगा -3n और बन जाएगा +3। -150 इज इक्वल टू 11 और 3 हो जाएगा फिर 14 -3n, -150 -14 इज इक्वल टू -3n, ये बन जाएगा -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3n इज इक्वल टू 164 n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ये पॉइंट में आंसर दे रहा है, पॉइंट में आंसर दे रहा है 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18 6 6। और जब भी चेक वेदर में पॉइंट में आंसर हो, पूरा राउंड फिगर आंसर ना आए, तो उसे हम बोलते हैं नो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ये इस एपी की टर्म है ही नहीं, क्योंकि डिवीजन करने में ये हमें पॉइंट दे रही है, ना कि कोई राउंड फिगर। और चेक वेदर में क्या होता है, जब भी अगर वैल्यू निकालनी है तो एक राउंड फिगर का आंसर होना चाहिए, जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारी जो फॉलोइंग है वो इसी सीरीज में आ रही है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्लस बुक के 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।